बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बेसिक स्टैटिस्टिक्स, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे जिनमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उसको हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन्स को फाइंड करने के मेथड्स, मीडियन, इस पे बात की और मोड पे बात। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उनमें हमारे पास डेफिनेशंस हैं, तो हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अरिथमेटिक मीन्स बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाला आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आज डिस्कस करने चाह रहे हैं। अरिथमेटिक्स मीन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन्स का जो फार्मूला होता है उसको हम एक्स बार राइट करते हैं। ठीक है, और फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स से क्या मुराद है, सिग्मा एक्स से मुराद है जितनी भी आपके पास डाटा के अंदर ऑब्जर्वेशंस हैं, वो तमाम ऑब्जर्वेशंस का सम जो होगा वो सिग्मा एक्स कहलाएगा, और एन से मुराद उन ऑब्जर्वेशंस की तादाद होगी। ठीक है, जैसा कि हमारे पास ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, अगर काउंट किया जाए तो ये हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशन है। तो मैंने लिख दिया कि इस फार्मूला के अंदर जो इस क्वेश्चन के लिए एन होगा वो 7 होगा, और सिग्मा एक्स से मुराद इन तमाम का सम। ठीक है, सबको मैंने ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद वो क्या आ गया मेरे पास 2030 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के लिए जो मीन का फार्मूला होता है वो था सिग्मा एक्स ओवर एन। तो हमें एन का पता चल गया, हमने काउंट कर लिया ऑब्जर्वेशंस को, और सिग्मा एक्स निकालने के लिए तमाम ऑब्जर्वेशंस का हमने सम ले लिया, और सम लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा एक्स आ गया। फार्मूला क्या था, मीन का हमने पढ़ा था सिग्मा एक्स ओवर एन। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सिग्मा एक्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू को एन पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 290। तो ये हमारे पास क्या होगी, मीन आ गया। हमारे पास जो गिवन डाटा था उसके लिए मीन था। अब ये डाटा कौन सा था, ये हमारे पास अनग्रुप डाटा था, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये भी स्टडी किया था कि डाटा जो होता है वो दो तरह का हमारे पास आएगा, या तो ग्रुप डाटा होगा या अनग्रुप डाटा होगा। अब ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का कैसे पता चलेगा, जो ग्रुप डाटा होगा वो ऑलवेज़ आपके पास क्या होगा, टेबल की फॉर्म में आएगा। ठीक है, वो टेबलर फॉर्म में होगा, और टेबल्स में फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी, तो वो डाटा आपके पास क्या होगा, ग्रुप डाटा होगा। और जो आपके पास अनग्रुप डाटा होगा वो आपके पास जैसे रॉ डाटा आता है, जस्ट कैलकुलेशन, जैसे ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दे दी गई हैं, तो ये क्या है, इनके बताया नहीं गया कि ये जो हमारे पास डाटा गिवन है इसमें ये 200 कितने टाइम्स आए, इनकी फ्रीक्वेंसीज नहीं है। तो ये वाला जो डाटा होगा हमारे पास क्या कहलाता है, अनग्रुप डाटा कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, एक ग्रुप डाटा के लिए भी क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर इन मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो, कंप्यूट अरिथमेटिक मीन्स बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। अब दोनों मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, ये डाटा गिवन है, ये ग्रुप्स बनाए गए हैं, यानी कि वो वाले स्टूडेंट्स, ये क्योंकि हमारे पास मार्क्स गिवन है, वो वाले स्टूडेंट जिनके मार्क्स ये आते हैं 0 से 9 के राउंड अबाउट हैं, वो यानी कि इस क्लास के अंदर लाई करते हैं, उनकी तादाद 2 है। जो 10 से 19 है उनकी तादाद ये है, जो 20 से 29 है। तो ये सारी क्या है, ग्रुप्स के लिहाज से उनकी फ्रीक्वेंसीज़ गिवन है। तो मैंने बताया था जो टेबल में होगा और साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, वो वाला हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रुप डाटा। जैसा कि एक्सरसाइज 6.1 के अंदर हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते। तो वो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वो जो टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने दो मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे और इनडायरेक्ट मेथड से भी करेंगे। और ये डाटा कौन सा है, ग्रुप डाटा है। ठीक है, तो हम आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में वो कहता है कि एक्स बार जो मीन है वो समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ठीक है, यानी कि सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ है, ये हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला है डायरेक्ट मेथड के लिए। ठीक है, अब देखिए ये क्लासेस गिवन है, एक्स क्या है, एक्स बेसिकली क्लास मार्क है हमारे पास। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, किसी भी क्लास का क्लास मार्क बेसिकली उस क्लास की एवरेज होती है, लोअर और अपर लिमिट्स की। यानी कि हम क्या करते हैं, 0 + 9 ये लोअर और अपर दोनों का सम लेकर उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, जो जवाब आएगा, यानी कि 4.5। इसी तरह 10 + 19 तो ये क्या आ गया 14.5। इसी तरह नेक्स्ट को भी क्या करेंगे, 20 + 29
डिवाइडेड बाय 2 तो वो आ गया 24.5। हमने क्या किया है, दोनों लिमिट्स का सम लेकर 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यूज़ आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए था, एफ एक्स के बाद उसका सिग्मा फाइंड करना है, ठीक है। कॉलम बन जाएगा एफ एक्स और उसका सम ले लेंगे। तो सबसे पहले तो एफ जो गिवन था उसका हमने सबका सम ले लिया, वो क्या आ गया 40। तो जो हमें चाहिए थी दो ही क्वांटिटी, एक एफ एक्स का समीशन चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, एफ़ का। तो दोनों के लिए एफ़ तो पहले अवेलेबल है, सबको जमा कर लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 40। तो एफ एक्स फाइंड करते हैं। एफ एक्स क्या आ जाएगा, ये जो एक्स की वैल्यू है इसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स मिलेगा हमें, ठीक है। एफ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 पॉइंट, तो हमने क्या 4.5 इज इक्वल टू 9। इसी तरह हम क्या करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 14.5 तो ये 145। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 24.5 तो ये 122.5। इस तरह हमने क्या किया, तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स का, ये एफ एक्स है। अब ये एफ एक्स ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। अब इनके लिए हम सिग्मा फाइंड करते हैं, सिग्मा एफ एक्स। इन सब को जब हमने ऐड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 1300 आ गया। अब फॉर्मूला क्या था, हमने पढ़ा मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स को हमने क्या किया, एफ पे डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, उसका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हमने इनडायरेक्ट मेथड से भी करना है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड से हम इसको सोल्व करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड के लिए फिर वही हमने टेबल ले लिया। ये हमारे पास क्या थी, क्लासेस गिवन थी, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है और ये हमने एक्स फाइंड आउट किया हुआ था जो कि प्रीवियस में। अब इसके लिए इनडायरेक्ट के लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है इनडायरेक्ट मेथड के लिए। अब यहाँ ए क्या है, ए से मुराद हमारे पास प्रोविजनल मीन है, यानी कि जो हमारे पास क्लास मार्क आएगा, क्लास मार्क में से कोई एक वैल्यू आप सेलेक्ट कर लेंगे एज आ प्रोविजनल मीन, वो कोई भी हो सकती है रैंडमली। और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने देखा कि डाटा के अंदर ये तकरीबन मुझे मिड में नज़र आ रही थी तो मैंने इस ऑब्जर्वेशन को ले लिया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप मिड वाली ही वैल्यू लेंगे, आप लास्ट वाली भी ले सकते हैं, आप फर्स्ट वाली भी ले सकते हैं। आप कोई भी एक्स में से एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी कि इसको कहते हैं प्रोविजनल मीन कहते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स निकालने के बाद दूसरी बात, यहाँ एक नई चीज़ नज़र आ रही है, वो डी एक्स है। डी एक्स क्या होगा, डी एक्स बेसिकली एक्स से ही हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। और कैसे ड्राइव करते हैं, एक्स में से वो जो प्रोविजनल मीन हमने सेलेक्ट किया था, हर एक्स में से उसको माइनस करते जाएंगे और माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो डी एक्स कहलाएगा। जैसे देखें, सबसे पहले मैंने कहा कि ये मैंने 34.5 को एज ए ले लिया, तो एक्स यानी कि 4.5 माइनस 34.5 जब करेंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा। जब इससे माइनस करेंगे सिमिलरली ये माइनस 20 आ जाएगा, इससे माइनस किया तो ये क्या आ गया। अब देखें, x में से a को माइनस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले x की क्वांटिटीज़ आएंगी और बाद में a की वैल्यू आएगी, और वे a की वैल्यू हमने फिक्स की हुई है और वो क्या है हमारे पास 34.5। ये फाइंड आउट करने के बाद ये हमारे पास dx आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, f dx। अब x को हम मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब हमारा x यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमने एक नई वैल्यू बना ली है, वो क्या आ गया, डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, हर डी एक्स को एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि -30 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आंसर आ गया, -20 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आंसर आ गया, -10 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आंसर आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 9 ये आंसर आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 ये हमारे पास आंसर आ गया, और इसी तरह 20 मल्टीप्लाई बाय 7 ये आंसर आ गया, और 30 मल्टीप्लाई बाय 1 ये भी हमारी उसके वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए था, सिग्मा फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब जब हमने सिग्मा फाइंड आउट किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, सब क्वांटिटीज़ को जब हमने ऐड किया, जमा करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, -80 आ गया। अब फार्मूला बताया था a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो यहाँ हम क्या करते हैं, फार्मूला में यहाँ मैंने बता दिया टेकिंग a, तो a को हमने क्या लिया है 34.5। तो फार्मूला क्या था, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो ये सिग्मा a की वैल्यू क्या थी 34 प्लस ये आ गया -80/40 डिवाइड किया तो क्या आया -2 आ गया, प्लस माइनस 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 का 2, और जब -2 कर दिया तो ये क्या आ गया 32.5। अब देखिए जब हमने डायरेक्ट मेथड से किया तब भी 32.5 आया, और जब इनडायरेक्ट से किया तो तभी हमारे पास क्या आया 32.5। तो बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड हम तब यूज़ कर रहे होते जब हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाए, तो फिर हम उस सूरत में क्या करेंगे, अपने डाटा के लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, क्योंकि हमने मीडियन और मोड को भी डिस्कस किया था, तो हम अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन और मोड की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूं, अगेन रिपीट कर देता हूं, मीडियन और मोड क्या होता है। अब मोड बेसिकली किसी भी ऑब्जर्व्ड डाटा के अंदर जो मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है ना, यानी कि हमारे पास जो डाटा होता है वो कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन की फॉर्म होती है। जैसे ये 9 वगैरह, ये हमारे पास वेरियस फैमिलीज़ हैं,
उनके चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस गिवन है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन की गई है, ऑब्ज़र्व किया गया कि एक फैमिली है उसमें 9 है, उससे एक दूसरी फैमिली हमने देखी उसमें 11 चिल्ड्रन है, फिर हमने तीसरी देखी उसमें हमारे पास 4 है, फिर हमने देखी उसमें 5 है। तो ये क्या है, बेसिकली ऑब्जर्वेशन है। तो जो मोस्ट ऑब्ज़र्व्ड से मुराद वो वाली ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार देखी जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या है, मोड कहलाती है, यानी कि मॉडल ऑब्जर्वेशन कहलाती है। और मीडियन क्या होता है, मीडियन बेसिकली मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज्ड डाटा, किसी भी अरेंज्ड डाटा के अंदर जो मिडल मोस्ट, जो सबसे दरमियान में ऑब्जर्वेशन आती है, उस ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जर्वेशन को हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, अब जब हम मीडियम फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमेशा हम क्या करेंगे, अपने जो डाटा होगा उसको अरेंज करना है। ठीक है, दोबारा अरेंज करेंगे, चाहे आप असेंडिंग में करें चाहे आप उसको डिसेंडिंग में कर लें, लेकिन हमने उसको अरेंज करना होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने डाटा को सबसे पहले अरेंज किया, अरेंज करने के बाद मैंने नोट किया कि ये जो 4 है, यानी कि वो वाली फैमिलीज़ जिनमें चिल्ड्रंस जो है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस वो 4 है, वो कितनी है मुझे ऑब्ज़र्व हुई हैं, वो 6 फैमिलीज़ हैं। इसी तरह जब हमने देखा कि वो वाली फैमिलीज़ जिनमें 9 चिल्ड्रंस हैं वो भी 6 हैं, तो ये मोस्ट ऑब्जर्व्ड डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा बार देखी गई हैं। तो जब हम मॉडल क्लास की बात करेंगे या मॉडल ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो मैं लिखता हूँ सिंस मोस्ट ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन इन डाटा आर 4 एंड 9, सो जो मोड होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और 9। अब ये हो सकता है मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और सम टाइम हमारे पास मोड कोई भी नहीं होता। ठीक है, अब दूसरी बात हम मीडियन की बात करते हैं। अब मीडियन के लिए हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं। पहला मीडियन, अगर तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ जाए ओड, तो हम क्या लिखते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म, यानी कि ऑब्जर्वेशन के अंदर n+2, n से मुराद क्या होगा, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, जितनी टोटल ऑब्जर्वेशन होंगी। अब क्योंकि हमारे डाटा के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो 38 है, तो हम उस डाटा के लिहाज से n क्या आएगा, हमारे पास 38 आ जाएगा। और 38 क्या है, हमारे पास एक इवन नंबर है। और इसी तरह अगर इवन आ जाए तो इवन के लिए जो मीडियन का फार्मूला होता है वो 1/2 n/2 टर्म प्लस n+2 बाय 2 टर्म, यानी कि ये n/2 टर्म पे जो पोजीशन पे टर्म आएगी वो वाली पोजीशन, और n+2 डिवाइडेड बाय 2 इस पोजीशन पे जो भी टर्म आएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे डाटा में क्योंकि 38 n था तो हम लिखते हैं 38/2 और इधर आ जाएगा 38 + 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 40/2 20 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, 19। अब इसका मतलब जो 19th पोजीशन पे और जो 20th पोजीशन पे ऑब्जर्वेशन है ना, वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास हमने लेनी है। अब हमारे अरेंज डाटा के अंदर जो 19th आ रही है वो कौन सी बात आ रही है, हमारे पास 7 आ रही है। ठीक है, 19th पे 7 है और 20th पे भी क्या है, 7 ही है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ, 7 + 7, ये दोनों ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, 19th और 20th टर्म पे है, पोजीशन पे है। ठीक है, इन दोनों का सम ले लेंगे, 14 डिवाइडेड बाय 2 7। अब इसका मतलब 7 हमारे पास क्या आ गया, मीडियन आ गया। इसी तरह स्टूडेंट जब भी मीडियन फाइंड करना है अनग्रुप डाटा के लिए, तो हमें डाटा को सबसे पहले क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद देखना है कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इवन है या ओड है। अगर तो ओड आ जाएंगी तो हमारे पास फार्मूला मीडियन का ये वाला फार्मूला होगा, और अगर हमारे पास इवन आ जाती हैं तो उस सूरत में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला फार्मूला आ जाएगा।